अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मोस्टली स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन हो चुके हैं और तमाम स्टूडेंट्स जो है वो रिकॉर्डिंग के अंदर इनकी अटेंडेंस जो है वो रिकॉर्डिंग के लिहाज से ही मैं बाद में कैलकुलेट कर लूँगा। तो लेक्चर जो है उसे मैं शेयर करने लगा हूँ। होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को जो लेक्चर स्क्रीन है वो नज़र आ रही होगी। तमाम स्टूडेंट्स अपने माइक जो है वो इस वक्त बंद कर लें। हमारा जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन है। कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में मीडिया कम्युनिकेशन या मीडिया स्टडी जो है वो बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है। तो सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग वो है व्हाट इज़ मीडिया। कि मीडिया बेसिकली है क्या। जब भी हम मीडिया का कीवर्ड सुनते हैं या वर्ड या किसी भी जगह पे सुनते हैं तो हमारे पास माइंड में सबसे पहली जो ऑब्जर्वेशन आती है वो है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कि मीडिया बेसिकली क्या है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि दो डिफरेंट मेन टाइप्स के अंदर जो है एग्जिस्ट करती है। अगर मैं इसकी टाइप की बात करूं मेन दो इसकी टाइप्स हैं। एक हमारे पास जो है वो प्रिंट मीडिया है और सेकंड वन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर आपके पास तमाम ऑल टीवी चैनल्स, और सेकंड वन ऑल वेबसाइट्स की मैं बात कर देता हूं। और इसके साथ हमारी मूवीज। तो बेसिकली ये दो हमारे मीडिया के ऐसे चैनल हैं जिसके बिहाफ पे हम लोग पूरी अपनी मीडिया को जो है वो कवर करते हैं। प्रिंट मीडिया की अगर मैं बात करूं तो प्रिंट मीडिया के अंदर तमाम इनडोर आउटडोर जो प्रिंटेड फॉर्म में हमें मटेरियल मिलता है, चाहे वो बुक की फॉर्म में है, चाहे वो किसी फ्लैक्स की फॉर्म में है, चाहे न्यूज़पेपर है, चाहे कोई मैगजीन है, फ्लायर है, विजिटिंग कार्ड है, ब्रोशर है, यानी कोई भी ऐसा पेपर जो कि प्रिंटेड फॉर्म में हमें कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो तमाम के तमाम जो सोर्स हैं वो हमारे प्रिंट मीडिया से। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करूं तो ऑल टीवी चैनल बेसिकली ये ब्रॉडकास्ट मीडिया भी न्यू टेक्निक के मुताबिक इसको ब्रॉडकास्ट मीडिया भी कहा जाता है। इस ब्रॉडकास्ट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर तीन चीजें एग्जिस्ट करती हैं। एक तमाम टीवी चैनल्स, वेबसाइट्स और मूवीज। यानी कि आप जितने भी टीवी चैनल इस वक्त देख लें कि आपके अपने पाकिस्तान में ही कुछ 30 के लगभग जो है वो टीवी चैनल्स हैं जिनके ऊपर हमें मुख्तलिफ न्यूज़ और मुख्तलिफ जो इंफॉर्मेशन है वो हमें मिल रही होती है। इसी तरह अगर मैं वेबसाइट्स की बात करूं तो आपके कंप्यूटर के ऊपर, आपके सेल फोन के ऊपर ट्रिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं जिनसे हम लोग मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स के लिहाज से और सब्जेक्ट से हट के अगर हम बात करें तो मूवीज हमारे पास है। मूवीज से भी अगर आप लोग कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो आप लोग कर सकते हैं। अब मूवीज नहीं है, मूवीज के अंदर ड्रामाज भी जो है वो भी जो है वो इसमें शामिल है। जैसे कि आजकल
अगर टॉप ऑफ द पाकिस्तान में हम बात करें तो अर्तुगरुल गाजी या उस्मान, ये बहुत ज़्यादा इस वक्त हॉट लेवल के ऊपर जो है वो देखे जा रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये सारे हमारी जो है मीडिया की ही टर्म्स हैं और ये हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रही है। तो इसी मीडिया को हम जो है वो प्रॉपर तरीके से मैं अपना लेक्चर जो है वो शेयर करने लगा हूँ, ताकि इसकी मज़ीद हम लोग जो है इसकी डेफिनेशंस की तरफ और इसके जो टाइप्स है, इसकी जो वर्किंग है, उसकी तरफ अब हम लोग आ रहे हैं। होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो स्क्रीन नजर आ रही होगी। डिफाइन मल्टीमीडिया एंड इट्स कंपोनेंट्स आज हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो है उसकी डेफिनेशन है, अब बोर्ड डेफिनेशन ऑफ मल्टीमीडिया इज अ ग्रेजुअल कन्वर्जन ऑफ कंप्यूटिंग, ब्रॉडकास्टिंग एंड पब्लिशिंग ऑल यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी। वो कहता है कि मल्टीमीडिया जो है वो बेसिकली जो तमाम आपकी कंप्यूटर, आपकी ब्रॉडकास्ट, आपकी पब्लिश, इन सबको एक लेवल पे इकट्ठा करके एक टेक्नोलॉजी बना के जो पेश किया जाता है, वो हमारा जो है वो मल्टी मीडिया है। अब मल्टीमीडिया के अंदर आपका साउंड हो सकता है, आपके इमेजेस हो सकती हैं, आपके छोटे छोटे कैप्चर वीडियोस हो सकते हैं, आपका कोई पब्लिश, कोई शेप्स वगैरह हो सकती हैं, कोई ब्रोशर्स हो सकती हैं, और आप उनको इकट्ठा करके कोई भी एक प्रेजेंटेशन जो है सीडी के ऊपर, डीवीडी के ऊपर, या आप अपने यूएसबी में अगर जब लॉन्च करेंगे तो वो बेसिकली आपकी जो कंडीशन है, जो टर्म है, वो मल्टी मीडिया की जो है वो वीडियो जो है वो गिनी जाएगी। Certainly, the major players from these industry as well as those from telecommunication and entertainment industry are committing huge investment in the technology and its application. अगर बेसिकली बात की जाए तो इसमें दो मेन टेक्नोलॉजीज जो है वो इन्वॉल्व है, एक आपकी टेलीकम्युनिकेशन और सेकंड जो आपके इंटरटेनमेंट, क्योंकि दोनों टेक्नोलॉजीज, दोनों कम्युनिकेशंस आपस में मिली है, तो आपका ये मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी जो है ये सामने आई है। क्योंकि दोनों टेक्नोलॉजी से हमें बहुत ज्यादा मटेरियल जो है वो कलेक्ट करना पड़ा, साउंड को एडिट करना पड़ा, वीडियोस को एडिट करनी पड़ी, तब जाके एक फाइनलाइज वीडियो जो है वो आपको बना के आपके सामने जो है वो इंफॉर्मेशन के लिए पेश कर दी जाती है। आर्गुमेंट ह्यूज रिस्पेक्ट मल्टीमीडिया या multimedia is often used to inform, educate and entertain, and the ugly terms informating or endomenting have been coined। वो कहता है कि मल्टीमीडिया के अंदर अब क्या है कि आपको दो नई चीजें जो है वो देखने में मिलेंगी, एक इंफॉर्मेशन मिलेगी, दूसरी आपकी एजुकेशन, यानी आपको एजुकेट भी करेगा, आपको इन्फॉर्म भी करेगा। दोनों कंडीशन में आपके पास जो मल्टीमीडिया की इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिलती रहेगी। मेन कंपोनेंट्स है जी मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी के। द जर्निक डेफिनेशन ऑफ द मल्टीमीडिया इज कंबाइनेशन ऑफ 3 और मोर फॉलोइंग एलिमेंट्स: वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड पिक्चर और एनिमेशन। यानी ये वो मेन कंपोनेंट्स हैं जिनको इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग जो है वो अपना एक फाइनलाइज वीडियो जो है वो क्रिएट करते हैं, और अपनी वो वीडियो जो क्रिएट हो जाती है वो हमारी बेसिकली मल्टीमीडिया की वीडियो जो है वो कहलाती है। अब इसमें मैंने आपको शुरू में बताया लेक्चर के कि हमने मल्टीपल सॉफ्टवेयर जो है वो स्टडी करनी है, जैसे कि वीडियो ऑडियो एडिटिंग की अगर हम बात करें तो साउंड फोर्ज को हम डिस्कस करेंगे, वीडियो टेक्स्ट और वीडियो एडिटिंग की हम बात करें या ग्राफिक्स की बात करें तो हो सकता है एक दो लेक्चर हमारे फोटोशॉप के हों, इलस्ट्रेटर के हों, फिर उसके बाद आपके जो है वो फिल्मोरा के हों, प्रीमियर के हों, आफ्टर इफेक्ट के हों। तो इस हिसाब से हम वीडियो एडिटिंग बनाएंगे। अगर हम एनिमेशन की बात करें तो उसमें हमारे पास स्विच मैक्स है, ज़ारा 3D है, आपका फ्लैश है, तो मुख्तलिफ तरह के एनिमेशन के सॉफ्टवेयर हैं, और इन तमाम प्लेटफॉर्म को हम एक ही जगह पे जब इकट्ठा करके वीडियो एडिटिंग करेंगे तो वो हमारी मल्टीमीडिया के कंपोनेंट और मल्टीमीडिया की वीडियो एडिटिंग का जो वो क्रिएट जो वीडियो जो है फाइनलाइज होगी। Combination of these elements are said to make a multimedia, but it is the addition of sound and still movie images that really significant for communication purpose। वो कहता है कि ये इन कंपोनेंट्स के अलावा भी अगर हम बात करें तो साउंड की एडिटिंग जो है और स्टिल मूवी जो है या स्टिल इमेजेस जो है वो भी हम अपनी इन वीडियोस के अंदर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और ताकि जो है मल्टीमीडिया के कंप्लीट कंपोनेंट जो है वो
कवर हो सके। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, या अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है। क्लियर है जी सबको? ये ग्राफिक्स से एडवांस लेवल। ओके जी, सबसे पहले हमारे पास है जी वीडियो। Video implies moving photographic picture, and as movies and video tabs have established is a powerful presentation medium। वो कहता है कि वीडियो क्या है जी, वीडियो के अंदर हम लोग अपने मुख्तलिफ तरह की फोटोग्राफ, मुख्तलिफ तरह की पिक्चर्स, मुख्तलिफ तरह की जो हमने खुद से वीडियो कैप्चर की होगी, उन सबको इकट्ठा करके एक पावरफुल प्रेजेंटेशन जो है वो जब बना लेंगे वीडियो फॉर्म में तो वो हमारी वीडियो कहलाएगी। However, there is a quality issue when moving video is present as a multimedia। इसमें होता है क्योंकि हम नॉर्मल लेवल पे अगर हम बात करें तो लैपटॉप्स के अंदर, सिस्टम के अंदर हमारे पास ग्राफिक्स कार्ड या साउंड कार्ड या मल्टीमीडिया कार्ड जो वो नहीं होते, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो वहां पे हमारे पास जो मल्टीमीडिया का सिस्टम होगा वो काफी हैवी होगा, उसमें साउंड कार्ड भी लगे होंगे, उसमें वीडियोस कार्ड भी लगे होंगे, तब जाके आप एक अच्छे रिजल्ट की वीडियो जो है वो बना सकते हैं। फुल मोशन वीडियो डिस्क्राइब वीडियो दैट ऑक्यूपाई द होल ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन एट एन एक्सेप्टेबल स्पीड। वो कहता है कि इसमें फ्रेम रेट की आगे चल के हम बात करेंगे, यहाँ पे ये जो आपको एक्सेप्टेबल स्पीड यानी फ्रेम रेट है या NTSC है या पाल है, तो ये किन किन टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी वीडियो की जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा हाई क्वालिटी का जो है वो देते हैं। Less quality video is contained in a small window on the computer screen, perhaps run at slower, more jerk speed। वो कहता है कि अगर स्मॉल लेवल की वीडियोस की बात करते हैं या लो क्वालिटी वीडियोस की बात करते हैं तो उनमें आपको जर्क, ये जर्क जो है ये एक मल्टीमीडिया टर्म है जो कि हमारे, अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो प्रोग्रामिंग में आप इसको एरर या बग कहोगे, लेकिन जब हम वीडियो एडिटिंग कर रहे होते हैं या साउंड एडिटिंग कर रहे होते हैं उसकी अगर हम बात करें तो उसमें हम लोग उसको जर्क बोलते हैं कि स्पीड में जर्क आ गया या वीडियो की क्वालिटी में जर्क आ गया। तो बेसिकली ये एरर की ही एक टर्म है, बग की एक टर्म है जो कि हमने वीडियोस के अंदर से इसको क्लियर करना होता है। ऑडियो कैन बी रिकॉर्डेड फ्रॉम साउंड और इलेक्ट्रिकल क्रिएटेड, इट मे बी कंप्राइज म्यूजिक, साउंड इफेक्ट एंड ह्यूमन वॉइस। ऑडियोज के अंदर कुछ भी हो सकता है, आपका मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंटल जो है साउंड से, इंस्ट्रूमेंटल से साउंड क्रिएट किया जा सकता है, आप कोई म्यूजिक खुद से जो है कंपोज कर सकते हो, आप साउंड्स में इफेक्ट काफी सारे इसके हैं आपके सॉफ्टवेयर, जैसे कि साउंड फोर्ज है, डांस EJ है, फ्रूटी लूप है, अब अडोब का अडोब एडिशन आ गया है। तो इस तरह के और भी काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि हम ऑडियो को एडिट करने में और रिकम्पाइल करने में इस्तेमाल करते हैं। टेक्स्ट include all the alphanumeric symbol and include numbers or statics as well as block of the text. Text is also used for cartoon, menu, choice and messages to the use। वो कहता है कि टेक्स्ट का भी बहुत अच्छा रोल है, यानी बड़े लेवल के ऊपर हम लोग जितना भी अल्फा न्यूमेरिक है 0 to 9 एंड लोअर A to लोअर Z और कैपिटल A to कैपिटल Z, इसके अलावा जितने भी सिंबल है जो भी हमें रिक्वायर्ड होता है हम टेक्स्ट के बिहाफ पे अपने उस वीडियो के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब वो ये जरूरी नहीं है कि खाली टेक्स्ट को आप उसको कार्टून्स के तौर पे, उसको मेन्यूज के तौर पे, चॉइसेस मेन्यू के तौर पे, मैसेजेस के तौर पे जो है वो अपनी वीडियो के अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हो। ग्राफिक्स, अब ग्राफिक्स के अंदर काफी सारी चीजें आ सकती हैं, आपकी शेप्स हैं, आपने चाहे वो खुद से बनाई है, आपका आर्ट वर्क है, आपने चाहे खुद से बनाया चाहे कंप्यूटर से आपने बैठ के बनाया, आपकी स्टिल इमेजेस हैं जो कि आप लोगों ने कैप्चर किए हैं, तो वो सारा का सारा जो टर्म्स हैं, चीजें हैं, ये सारी ग्राफिक्स का हिस्सा है। ग्राफिक्स इमेजेस आर इंक्रीजली जनरेटेड बाय कंप्यूटर बट कैन इंक्लूड ड्राइंग एंड आर्ट वर्क प्रोड्यूस conventionally and scanned into a computer based format। वो कहता है कि ग्राफिक्स कुछ भी हो सकते हैं, आप अपनी खुद से अगर ड्रा कर ले इमेजेस, आप कोई अपना आर्ट वर्क कर ले, आप कोई अपने सेल फोन से या किसी कैमरे से आप प्रॉपर तरीके से पिक्चर को कैप्चर कर ले, चाहे वो स्कैन फॉर्म में है चाहे वो नहीं स्कैन फॉर्म में, तो वो सारी का सारा जो पार्ट्स हैं वो बेसिकली ग्राफिक्स है। सिमिलरली स्टिल पिक्चर और फोटोग्राफिक्स इमेजेस can be captured with digital camera or scan in form conventional photograph।
वही बात होगी कि आप चाहे उनको खुद से ड्रा करें या कैप्चर करें या किसी डिजिटल कैमरे की मदद से आप उनको ले, ये सारी की सारी आपकी कन्वेंशनल फोटोग्राफ्स या ग्राफिक्स का हिस्सा है। एनिमेशन span the range from film based animation to computer generated image both 2 and 3 dimensional। वो कहता है कि एनिमेशन डिपेंड कर रही है 2D है या 3D है, लेकिन ये आपकी फिल्म बेस भी हो सकती है। जिस तरह कि आजकल आप लोग देखते हो बहुत ज्यादा मार्केट में ब्रॉडकास्टिंग के अंदर वीडियोस के अंदर आपको जो है 2D 3D कार्टून्स मिल जाते हैं, वो चाहे एनिमेटेड फॉर्म में हो, चाहे स्टैटिकल फॉर्म में हो, चाहे वो आपको वीडियो मूवी की फॉर्म में मिल जाए, चाहे आपको ड्रामा की फॉर्म में मिल जाए, चाहे आपको कार्टूनिक फॉर्म में मिल जाए, किसी भी फॉर्म में वो मिल जाए, वो एनिमेटेड फॉर्म में है। उनकी 2 डायमेंशन हो सकती है या 3 डायमेंशन हो सकती है। Each of the element has its own communication structure और लैंग्वेज। वो कहता है कि जितने भी एलिमेंट्स हमने अभी मल्टीमीडिया के डिस्कस किए हैं, हर एक की अपनी एक लैंग्वेज है, एक अपनी कम्युनिकेशन है। ईच हैज इट्स ओन पर्टिकुलर एडवांटेजेस इन कन्वेइंग डिफरेंट काइंड ऑफ मैसेजेस एंड इन एलिसिटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। वो कहता है कि हर एक कंपोनेंट का अलहदा से जो है वर्क है, अलहदा से ही वो अपनी कम्युनिकेशन करता है, अलहदा से उसकी रिस्पॉन्स है। आप साउंड है बनाना चाह रहे हैं तो आपको साउंड के लिए भी हो सकता है कि तो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना पड़े। आप कोई वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप प्रीमियर की बजाय आफ्टर इफेक्ट पे वीडियो एडिटिंग करें। आप आफ्टर इफेक्ट को यूज फिल्मोरा को एडिटिंग पे लगा लें। आप फिल्मोरा को इस्तेमाल नहीं करते, आप फाइनल कट प्रो का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, आप सोनी स्टूडियो का इस्तेमाल, यानी मल्टीपल ऑप्शंस हैं। लेकिन हर लैंग्वेज, हर कंपोनेंट जो है वो अपने जो लेवल के ऊपर जो है वो काम करेगा, अपना वो रिस्पॉन्स होगा। व्हेन दीज आर ऑल पुट टुगेदर, जब इन सबको एक ही जगह पे इकट्ठे करेंगे, आ वेरी पावरफुल कम्युनिकेशन मीडियम रिजल्ट, तो हमें एक बहुत हाई स्टैंडर्ड का जो रिजल्ट है वीडियो जो है वो देखने को मिलेगी। A modern definition of multimedia is that it is a computer based and it's provide a single distinguished feature interactivity। वो कहता है कि अगर मैं मॉडर्न डेफिनेशन की बात करूं आजकल की, तो बेसिकली कंप्यूटर बेस से जितनी भी चीजें आपने मल्टीमीडिया में ऐड की, उन सब को हम एक ही लेवल पर अगर हम बात करें तो वो हमारी क्या बनती है, इंटरएक्टिविटी बनती है। अब इंटरएक्टिविटी मींस क्या है जी, अ नॉन लीनियर पाथ कैन बी फॉलोड, इट इज पॉसिबल टू फॉलो अ सेलेक्टेड थीम एज वेल एज बीइंग एबल टू गेट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। वो कहता है कि डिपेंड करता है कि जैसे आप एक लीनियर पाथ के ऊपर, नॉन लीनियर पाथ के ऊपर कोई चीज को फॉलो, मिसाल के तौर पे आप बैठे हो, आप उसमें मूवमेंट कर रहे हो, आप खड़े हो तो भी आप मूवमेंट कर रहे हो, तो अगर हम इसकी चीज को वीडियो में रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दें तो हमारे पास एक लीनियर और नॉन लीनियर जो है वो वीडियोस बनना शुरू हो जाएंगी। तो यही बेसिकली ह्यूमन की इंटरेक्शन है। ह्यूमन इंटरेक्शन इज इन्वॉल्व फॉर एग्जांपल डिसीजन मेकिंग। ह्यूमन के इंटरेक्शन भी इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है, जो कि जैसे कि हम डिसीजन मेकिंग की चीज खरीदनी है, नहीं खरीदनी, उस पर वर्क करना है, नहीं करना, तो ये सारी चीजें जो है हमारी मल्टीमीडिया का रियल लाइफ में भी हमारे पास जो है इसका बहुत ज्यादा वर्किंग हो रही होती है। देयर आर इन प्रैक्टिस डिफरेंट लेवल ऑफ इंटरेक्शन। एट द लोवेस्ट लेवल द प्रेस ऑफ द बटन एंड क्लिक ऑफ ए माउस ओनली मूव द यूजर थ्रू अ सीरीज ऑफ स्क्रीन। This often is called electronic page turning। जैसे कि उसने एग्जांपल यहाँ पे एक छोटी सी दी है कि आप लोग क्या करते हो, वेबसाइट है या कोई भी आपके पास सॉफ्टवेयर, आप माउस की मदद से क्लिक कर रहे हो, बटन की मदद से क्लिक कर रहे हो, तो क्या है आपके पेजेस ऑफ सीरीज जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं या आपके फ्रेम शिफ्ट हो रहे हैं। तो वो बेसिकली क्या है, एक इंटरेक्शन हो रही है आपकी इलेक्ट्रॉनिकली पेज के ऊपर, या इलेक्ट्रॉनिकली आप कोई भी आपने आर्ट ड्राइंग बनाई है, कोई भी आपने कार्टून एनिमेट किया है, तो वो इस तरह की जितनी भी चीजें आपने कर रहे हो वो आपके इंटरेक्टिव का हिस्सा है, इंटरेक्शन का हिस्सा है। एट द अदर end of the scale sophisticated approach using the forms of artificial intelligence। वो कहता है कि हम दूसरे एक और लेवल की अप्रोच की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत ज्यादा इन है, क्योंकि रोबोटिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, तो वो भी बेसिकली मल्टीमीडिया का ही हिस्सा है, क्योंकि उसमें भी ह्यूमन की इंटरेक्शन और मुख्तलिफ तरह के साउंड्स वगैरह को जो है वो हम फॉलो करें। प्रेजेंट मटेरियल इन एन अडेप्टिव वे दैट केयरफुली आइडेंटिफाई द यूजर रिक्वायरमेंट। यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी मटेरियल उनको रिक्वायर्ड है वो उसको जो है वर्किंग करते हैं। एट द वेरी लीस्ट द इंटरेक्शन शुड इनेबल यूजर to select information that is
relevant and is not time consuming to obtain। वो कहता है कि इसमें यूजर की जो इंटरेक्शन है वो बहुत हाई लेवल पे, आप ये नहीं कर सकते आप यूजर को स्किप करें, नहीं, ऑडियंस को आपने टॉप लेवल पे आपने देखना है और उसको देखते हुए उसके मुताबिक इंफॉर्मेशन को देते हुए आप लोग जो है उसको करेंगे। द प्योरमेंट डेफिनेशन, the purest definition is that all this should be stored in digital form। अगर प्योरेस्ट हम बात करें तो तमाम की तमाम चीजें, चाहे वो आपकी इमेजेस हैं, चाहे वो आपकी साउंड है, चाहे वो आपकी कैप्चर वीडियो है, चाहे वो आपकी शेप्स हैं, चाहे वो आपका कोई भी आपने जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इन तमाम को जब हम डिजिटली एक लेवल पे इकट्ठा करेंगे, द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल, रेडियो एंड टेलीविजन, ऑडियो एंड वीडियो टेप्स आर एनालॉग फॉर्म। अगर हम इसकी फॉर्मेट की बात करें, ट्रेडिशनल जो पहले होता था तो क्या होता था, ऑडियो विजुअल एड जो बनती थी वो क्या होती थी कि रील की फॉर्म में जो है वो स्टोर की जाती थी, और पीछे जो है वो रेडियो है, चाहे टेलीविजन है, चाहे ऑडियो या वीडियो, वो सारी एनालॉग फॉर्म के अंदर जो है वो कैप्चर होती थी। और बाद में चल के जो है ये डिजिटल मीडिया या जो डेवलपमेंट ऑफ द मीडिया मल्टीमीडिया जो है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ती गई वैसे वैसे आपके जो है वो मल्टी मीडिया के अंदर भी जो है इंफॉर्मेशन बढ़ती रही। जी, यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो क्लियर हो गया सबको? लेक्चर फिलहाल मैंने शेयर स्टॉप कर दिया है, ये सेशन क्लोज होने लगा है। जैसे ही सेशन दोबारा आता है तो हम लोग दोबारा अपने लेक्चर को जो है वो स्टार्ट करेंगे। It is agreed that the root of the multimedia can be tracked back computer-based training CBT and interactive video IV routes। वो कहता है कि अगर हम मल्टीमीडिया की बात करें तो अगर थोड़ा सा पीछे चले जाए तो उस वक्त CBT और IV ये बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव वीडियो जो है वो हमें मार्केट से मिल जाती थी। हम लोगों ने खुद भी जब कोर्सेज किए तो हमें मार्केट से कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग जो थी वो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर की मिल जाती थी, हमने उनको देखना और उसके बाद जो है वो लर्निंग करनी। तो ये भी मल्टीमीडिया का ही हिस्सा है, यानी इस कोर्स को करने के बाद आप आसानी से अपनी कोई इस तरह की सीबीटी जो है वो बना सकते हो, पूरे कोर्स की सीबीटी बना के जो है वो भी मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। तो ये इस के अंदर क्योंकि मल्टीपल सॉफ्टवेयर हम लोगों ने डिस्कस करने होते हैं, तो होप टू से कि जितना भी मैक्सिमम होगा मैं आप लोगों को इसमें करवाऊंगा ताकि आप मैक्सिमम कोई ना कोई एक अच्छी आउटपुट जो है वो क्रिएट कर सको। एंड द टर्म मल्टीमीडिया इनफेसेस 3D इमेजेस एंड वर्चुअल रियलिटी टू प्रोवाइड कंप्लीट एक्सपेक्टेशनल प्रोडक्ट। वो कहता है कि इसमें आपकी जरूरी नहीं है कि आप 2D तक ही, आप 3D इमेजेस भी इसमें इन्वॉल्व करते, वर्चुअल रियलिटी को भी इन्वॉल्व करके अपनी जो है इस प्रोडक्ट को जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। सबसे पहले है जी कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग हैज बीन अराउंड फॉर मोर देन 30 years but really start to take off with the advent of the PC 1980s। यानी वो 30 साल पुरानी है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो 1980s के अंदर ये बहुत ज्यादा जो है वो कंप्यूटर्स के ऊपर, पर्सनल कंप्यूटर्स के ऊपर जो है वो
start with many of the interfaces and interactive ideas have evolved फ्रॉम सीबीटी, और सीबीटी से बहुत सारे आइडियाज जो है वो लिए गए हैं, इंटरफेसेस लिए गए हैं, ताकि जो है इंटरेक्टिव सेशन जो है या इंटरेक्टिव वीडियोस जो है वो बनाई जाए और यूजर जो है बआसानी इसको लर्न और कर सके और सीख सके। इंटरेक्टिव वीडियो वाज द फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मल्टीमीडिया पॉसिबिलिटी। जो इंटरेक्टिव वीडियो थी ये पहली डेमोन्स्ट्रेशन थी, पॉसिबिलिटीज थी मल्टीमीडिया को आगे आने की, बट कॉस्ट प्रिवेंट इट्स वाइड्स अडॉप्शन। लेकिन उसकी कॉस्ट जो थी वो उस दौर में बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब तो आप देख लें कि आप लोग के सेल फोन के अंदर अच्छे अच्छे कैमरे हैं, आप उन कैमराज की मदद से जो है आसानी जो एक अच्छी वीडियो कैप्चर करके उसके साथ साउंड लगा के आप लोग जो है वो मार्केट में दे सकते हो या खुद से जो है वो क्रिएट कर सकते हो। अभी सोशल मीडिया की बात करें तो बहुत ज्यादा, जैसे कि आपका टिकटॉक है या लाइकी है, अगर आप उन्हीं की वीडियोस को देख लें तो बहुत ज्यादा वो सारी की सारी ये बेसिकली इंटरेक्टिव वीडियो है जो कि मल्टीमीडिया की ही एक किस्म में से आते हैं। इंटरेक्टिव वीडियो टिपिकली कंबाइन एनालॉग ऑडियो विजुअल मटेरियल फ्रॉम एनालॉग वीडियो सोर्स विद ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट फ्रॉम अ डिजिटल कंप्यूटर। वो कहता है कि होता क्या है कि हम आपकी जो वीडियो वो भी एनालॉग फॉर्म में, आपका जो ऑडियो वो भी एनालॉग फॉर्म में है, इन दोनों चीजों को और मटेरियल जो है वो भी एनालॉग फॉर्म में इकट्ठा करते हैं एक ग्राफिक्स किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर और उसको एक डिजिटल जो है वीडियो बना लेते हैं। तो वो ये एनालॉग से डिजिटल जो हम लोगों ने बनाना है, ये भी हमारा जो है मल्टीमीडिया की ही एप्लीकेशन है। दिस कंस्ट्रक्ट विद डिजिटल मल्टीमीडिया सिस्टम which deliver the same media in a single box in a single delivery medium such as computer hard disk or increasingly as a typical CD-ROM DVD हो सकती है। यानी अब आपने जो आउटपुट क्रिएट कर लिया वो आपकी मर्जी आप हार्ड डिस्क पे रख लें, आपकी मर्जी आप डीवीडी पे बना लें, आपकी मर्जी आप सीडी उसकी राइट कर लें, यानी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप अपनी इस इंटरेक्टिव वीडियो को जो है वो बना के सेंड कर सकते हैं। इंटरेक्टिव वीडियो अटेम्प्ट टू कंबाइन द टेक्नोलॉजी ऑफ टेलीविजन which is analog with that of computer which are digitally based। वो कहता है कि अगर इन्हीं इंटरेक्टिव वीडियो की हम ज्यादा लेवल पे अगर हम बात करें तो टेलीविजन की जो है, अब टेलीविजन की वीडियो क्या है वो लाइव आ रही होती है, एनालॉग फॉर्म है, लेकिन हम उनको भी स्टोर कर लेते हैं डिजिटल फॉर्म के अंदर, कंप्यूटर्स के ऊपर वो स्टोर हो रही होती है। बाय द एंड ऑफ द डिसाइड दैट टेक्नोलॉजी विल कंबाइन इन द फॉर्म ऑफ हाई डेफिनेशन टेलीविजन और डीवीडी वीडियोस। बाद में इस पे सोचा गया, वर्किंग शुरू होगी कि अब हम अपनी जितनी भी टेक्नोलॉजी है इसको सेव करके, इसको देख के इसकी प्रॉपर तरीके से जो हाई डेफिनेशन जो है वो बनाएंगे टेलीविजन, और उसकी डीवीडीज जो है वो डीवीडीज के ऊपर उन वीडियोस को रखा। जैसे कि अब आप देख ले कि कितने ही टीवी चैनल जो है वो हाई डेफिनेशन होने की वजह से एचडी टीवी चैनल जो है बन चुके, जैसे 92 है, सिटी 42 है, इसी तरह आपका जियो है, और अब आपने पीटीवी को भी डिजिटली देखना शुरू कर दिया और वो भी आपका एचडी बन गया। तो ये सारे का सारा मल्टी मीडिया की जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इजीएस्ट हमें जो है वो वर्किंग करने का मिल रहा है और उसमें हम बआसानी जो है वो काम कर। इंटरेक्टिव वीडियो ऑल्दो पॉसिबल विद वीडियो टेप प्रूव रेदर कंज्यूम cumbersome video disc play or normally used for the video source. The video disc player is controlled by the computer through a serial cable using command such as play, reverse, pause। वो कहता है कि पहले एक दौर था कि आप सीरियल फॉर्म में चल रहा होता था, लेकिन अब क्या है कि अब डिजिटली इन्हीं को जब चाहे आप वीडियो को प्ले कर लें, जब चाहे आप उसे पास कर लें, जब चाहे आप उसको रिवर्स करके आसानी जो है वो देख सकते हैं। प्रोफेशनली वीडियो डिस्क प्लेयर provide random access across the 54,000 frame under the software control and in effect provide a database of the video quality still images। वो कहता है कि प्रोफेशनली अगर हम बात करें तो आप जितने मर्जी हाई लेवल के ऊपर 54,000 लेवल के फ्रेम के ऊपर जो है वो जाके काम कर सकते हो और अपनी इस टेक्नोलॉजी को जो है वो बना सकते हो। मैंने अभी पीछे थोड़ी देर पहले लेक्चर में आपको बताया था कि हम NTSC, पाल और इन चीजों को डिस्कस करेंगे, तो वो यहाँ पे कुछ आएंगे, लेकिन आगे डिटेल में चल के भी जब हम अपनी वीडियोस एडिटिंग करेंगे, वीडियो की एडिटिंग करेंगे, तो उस वक्त भी मैं आपको उसका जो फ्रेम रेट की स्पीड है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो भी ये पाल NTSC डिटेल फॉर्म में वहां पे चल के भी डिस्कस होगी। यहाँ पे इसका हल्का सा इंट्रो है। देयर आर अदर डिफरेंट बिटवीन टेलीविजन एंड कंप्यूटर बेस्ड वीडियो। वो कहता है कि इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो हमारे पास और भी बहुत सारे डिफरेंस
जो है वो पड़े हुए, जिसमें टेलीविजन है, आपकी वीडियोस हैं, आपकी ऑडियोज हैं, आप इनको भी इस्तेमाल करते हुए अपना जो है वो वर्क कर सकते हो। आप कंप्यूटर विल स्कैन at 480 horizontal line whereas NTNC has to 525 lines and PAL 625। वो कहता है कि अगर कंप्यूटर बेस की बात करें तो 480 लाइन आपका जो है वो हॉरिजॉन्टल है, अगर आप NTSC की बात करें तो 525 है, अगर आप PAL की बात करें तो PAL के अंदर आप 625 लाइंस के ऊपर काम कर सकते हो। Computers scan at a higher rate and more importantly, computers do not use interlacing। इंटरलेसिंग, वो कहता है अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर कभी भी इंटरलेसिंग के ऊपर काम जो है वो नहीं करता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन टेलीविजन द इलेक्ट्रॉनिक बीम पासिस ओवर द स्क्रीन ट्वाइस फॉर सिंगल वीडियो फ्रेम। वो कहता है कि अगर टेलीविजन की बात करें, कंप्यूटर पे ये नहीं है इंटरलेसिंग, जो इंटरलेसिंग यहाँ पे आपके टेलीविजन, तो वो एक ही वक्त में 2 फ्रेम्स के ऊपर काम कर रहा होता है, 2 चीजें उसको पास हो रही होती हैं, जो कि वीडियो के एक सिंगल वीडियो को दिखाने के लिए 2 टाइम जो है वो वर्किंग हो रही होती है। द फर्स्ट टाइम टू ले डाउन ओड नंबर लाइंस एंड देन इवन नंबर लाइन ऑन द सेकंड पास। यानी एक ही इंटरलेसिंग बेसिकली क्या है कि ओड नंबर को अलहदा चलाना है, इवन नंबर को अलहदा चलाना है, लेकिन ये सिर्फ किस कंडीशन में है, आपके टेलीविजन की कंडीशन में ये इंटरलेसिंग हो रही है, जो कि एक पास में ओड नंबर लेके जा रहा है, सेकंड पास में आपके इवन नंबर लेके जा रहा है। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर के ऊपर डायरेक्टली आपकी वीडियो जो है वो वर्क कर रही होती है। कंप्यूटर जनरेटेड लाइन ऑफ 1 पिक्सल width and some text will consequently flicker on the television monitor। अगर वो कंप्यूटर की हम बात करें तो कंप्यूटर में क्या है, पिक्सेल्स के ऊपर काम हो रहा होता है, और टेलीविजन क्योंकि डायरेक्ट आपका फ्लिक कर रहा होता है, तो इसलिए टेलीविजन का जो मॉनिटर है और कंप्यूटर की जो वर्किंग है तो थोड़ा बहुत उसमें जो है वो डिफरेंस होता है। अर्लियर एग्जांपल ऑफ द मल्टीमीडिया वेयर मोर करेक्टली डिस्क्राइब इन इंटरेक्टिव वीडियो। वो कहता है कि अगर और इसके एग्जांपल है तो इंटरेक्टिव वीडियो बहुत ज्यादा है, ऑडियो भी इंटरेक्टिव बहुत ज्यादा है, इंटरेक्टिव वीडियो विदाउट मूविंग पिक्चर। अब इंटरेक्टिव वीडियो तो है, लेकिन वो जैसे कि पावर पॉइंट है, अब पावर पॉइंट में क्या है कि आप मल्टीमीडिया की एक हाई रेजोल्यूशन की जो एचडी टाइप वीडियो बना सकते हो, अगर आप उसमें एनिमेशन नहीं लगाते तो वो क्या है, विदाउट मूविंग पिक्चर्स जो है, आपकी वीडियो भी बनी हुई है, इंटरेक्टिव भी है, लेकिन उसके अंदर मूवमेंट नहीं है। अगर उसी पावर पॉइंट के अंदर आप अपने ईच ऑब्जेक्ट, ईच पिक्चर के ऊपर, ईच शेप के ऊपर आप एनिमेशन लगा लेते हो, तो वही वीडियो आपकी इंटरेक्टिव वीडियो बहुत हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी की जो है वो बनेगी। नॉट ओनली वाज दिस चीपर टू प्रोड्यूस बट इट वाज मोर इजीली प्लेड ऑन द मशीन्स दैट कुड नॉट सपोर्ट मूविंग वीडियो। Many multimedia CD-ROMs are in effort essentially interactive audio। वो कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि आप इसके लिए कोई हाई स्टैंडर्ड की मशीन्स का इस्तेमाल करो, आप नॉर्मल वीडियोस को बनाने के लिए नॉर्मल मल्टीमीडिया CD-ROMs चाहे बना लो, चाहे आप किसी भी इंटरेक्टिव वीडियोस को देख लो, आप नॉर्मल सिस्टम्स के ऊपर भी इनको कर सकते हो। मल्टीमीडिया कंटिन्यू टू डेवलप फ्रॉम 2 और 3 डायमेंशन। मल्टीमीडिया के अंदर अब प्रॉपर तरीके से जो डेवलपमेंट की जा रही है वो 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशंस की जो डेवलपमेंट है, वो ऐप जो है, एप्लीकेशन जो है वो बनाई जा रही है फ्रॉम बोथ स्टिल और मूविंग इमेजेस ऑफ वर्चुअल रियलिटी। और वर्चुअल रियलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, चाहे वो आपके स्टिल इमेजेस की कंडीशन में है, चाहे वो आपकी मूवमेंट की कंडीशन में है, दोनों कंडीशन में, दोनों हालत के अंदर आपकी एप्लीकेशन जो है वो वर्चुअल रियलिटी आप लोगों ने ग्राफिक्स में भी काफी डिटेल में डिस्कस किया था। तो वो बेसिकली क्या है, जैसे कि अब आपकी गेम्स आ गई है, बहुत बड़ी गेम आजकल जो बहुत ज्यादा मार्केट में इन है, पबजी, उसमें क्या है कि तमाम के तमाम जो इंटरफेसेस है वो आपके वर्चुअल है, तमाम की तमाम ह्यूमैनिटी जो है वो वर्चुअल है, उसमें जो इंस्ट्रूमेंटल इस्तेमाल किए, गन्स वगैरह इस्तेमाल, सब वर्चुअलिटी है। लेकिन क्या है कि एक प्रॉपर तरीके से एक ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया गया है कि यूजर जो है वो आसानी से बैठ के उसको लाइक करते हुए उस गेम्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करे। क्यों? तो और ये सारे के सारे जो हिस्सा है ये आपकी वर्चुअल रियलिटी और आपकी मल्टीमीडिया का चीजें हैं, या मल्टीमीडिया का आप हिस्सा कह सकते हो, जो कि आगे चल के आप मजीद इसको डिटेल में बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे। अब है जी दोनों का डिफरेंस, एनालॉग में क्या है और डिजिटल में क्या है। पहले सबसे हम बात करते हैं सिग्नल्स की। एनालॉग सिग्नल इज कंटिन्यूअस सिग्नल विच रिस्पॉन्स फिजिकली मेजरमेंट।
वो कहता है कि जो एनालॉग सिग्नल है कंटिन्यूअस है और इनको जो रिप्रेजेंट करता है, जो मेजरमेंट करता है, वो भी कंटिन्यूअस है। डिजिटल क्या है? डिजिटल सिग्नल आर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जनरेटेड बाय द डिजिटल मॉड्यूलेशन। अगर वो कहता है कि डिजिटल सिग्नल, तो डिजिटल सिग्नल प्रॉपर तरीके से जो जनरेट होता है उसमें हमें एग्जैक्ट वैल्यू जो है उसका पता होता है। वेव्स डिनोटेड बाय अ साइन वेव और डिनोटेड बाय अ स्क्वायर वेव, दोनों कंडीशन है। एक तरफ आपके पास साइन वेव है, यानी कि वो कंटिन्यूस फॉर्म में, आप कहीं पे भी उसका लेवल माइनस में होगा, कहीं पॉजिटिव में होगा। लेकिन जो डिजिटल है इसमें एक ही लेवल आपको मिलेगा, या तो 0 की फॉर्म में होगा या 1 की फॉर्म में। रिप्रेजेंटेशन यूज कंटिन्यूअस रेंज ऑफ वैल्यू टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन। डिजिटल में क्या है जी? यूज डिस्क्रीट एंड डिसकंटिन्यूअस वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन, यानी कि वहां पे आपका लेवल अप डाउन हो सकता है एनालॉग फॉर्म में, लेकिन डिजिटल में ऐसा नहीं होगा। उसमें जो फिक्स वैल्यू आपको मिलेगी एग्जैक्ट वही आप कर सकोगे। एग्जांपल तौर पे जी ह्यूमन वॉइस, एयर, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। लेकिन अगर मैं डिजिटल की फॉर्म में बात करूं तो कंप्यूटर, सीडी, डीवीडी और दूसरी डिजिटल जो डिवाइसेस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, आप उनको ले सकते हो। टेक्नोलॉजी में एनालॉग टेक्नोलॉजी रिकॉर्ड वेव from as they are or sample analog waveform into a limited set of number of records there. ये स्क्रीन तमाम स्टूडेंट्स को नजर आ रही है? ये वो भी शेयर सबके लिए। स्टॉप करके दोबारा शेयर जी, आप क्लियर है सबको? जी, इसी तरह से डाटा ट्रांसमिशन है सब्जेक्टेड टू डिस्टॉर्शन बाय नॉइस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन और रीड एंड राइट, यानी आप उसमें रीड एंड राइट कंडीशन में दोनों में जो है वो वर्क जो है वो करवा सकते हैं। लेकिन अगर मैं डिजिटल फॉर्म में आता हूं तो कैन बी नॉइस इम्यूनिट विदाउट डेमोंस्ट्रेशन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन एंड राइट और रीड साइकिल, यानी कि डिजिटली आप इस डेटे को जब चाहे अपनी मर्जी से इसकी नॉइस को कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। लेकिन एनालॉग फॉर्म में जो नॉइस आपके पास आपको मिल रही है आप उसी को ही कवर करोगे। इसी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी है, यूज है, एप्लीकेशंस है, फिर इसकी बैंडविड्थ है, मेमोरी है। वो मेमोरी के लिहाज से वेव फॉर्म में सिग्नल होंगे, वो आपके बाइनरी फॉर्म में उसकी मेमोरी होगी। पावर की अगर हम बात करें, कॉस्ट की बात, उसकी कॉस्ट कम होगी, डिजिटल की कॉस्ट ज्यादा होगी। इंडिपेंडेंस की बात करें तो वो लो होगा, उसका जो ऑर्डर है वो हाई रेट जो है वो 100+ होगा। तो ये मुख्तलिफ तरह की कम्युनिकेशंस है, चाहे वो एनालॉग फॉर्म में है चाहे वो आपकी डिजिटल फॉर्म में है। जी, यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। इसमें मोस्टली टॉपिक जो है वो आपके ऐसे ही आपको महसूस होंगे जैसे कि आपने कंप्यूटर ग्राफिक्स में पढ़े थे, क्योंकि मल्टीमीडिया उस कंप्यूटर ग्राफिक्स की इनिशियल फॉर्म थी, ये उसकी एडवांस फॉर्म है। इसमें हम लोग जो भी वीडियो बनाएंगे इसमें हम लाइव कैप्चर भी करेंगे, इसमें हम जाकर स्टिल इमेजेस भी लेंगे, इसमें कुछ पिक्चर्स भी इस्तेमाल करेंगे, कुछ आपकी ऑडियो इस्तेमाल करेंगे, तो जाके एक इंटरैक्टिव वीडियो जो है वो आप क्रिएट कर सकोगे। जबकि ग्राफिक्स में क्या था, ग्राफिक्स में एक ही टॉपिक हमारे पास है, उसी टॉपिक को देखते हुए हम लोगों ने जो भी एक असाइनमेंट की उसके ऊपर जो है वो हम लोगों ने काम किया। लेकिन इसके अंदर आप मल्टीपल सॉफ्टवेयर स्टडी करोगे, इसलिए उससे कोई भी उन सॉफ्टवेयर को मिला के एक इंटरैक्टिव वीडियो जो है वो आप क्रिएट करोगे। नेक्स्ट है जी हमारा कंप्रेस। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि वीडियो फाइल को आपने, क्योंकि ये वीडियो फाइल जब भी हम लोग क्रिएट करते हैं ये जीबीज के अंदर जो है वो चली जाती है। बाद में हम इन वीडियो फाइल को मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके कंप्रेस फॉर्म में, ताकि उसका जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि MP4 है, AVI है, आपका MPEG या मुख्तलिफ तरह के कंप्रेस फॉर्मेट हैं जिनमें आपकी वीडियो जो है वो आपको मिल जाती है। फर्क सिर्फ यही है कि ये कंप्रेस क्यों की जाती है, ताकि हमें जो डाटा है जो हमारा ओरिजिनल फॉर्म में है उसकी वीडियो क्वालिटी वैसे रहे लेकिन उसका साइज जो है वो कम हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं जी कंप्रेशन। द इंडिविजुअल फ्रेम take makeup analog video are encoded as extremely high quality computer graphics. Highly quality photographic image require very high volume of storage. वो कहता चाहे आप सिंगल फ्रेम पे काम कर ले चाहे कोई एक इमेज आप कर ले, तो अगर उसके साइज की हम बात करें तो वो बड़ा हाई वॉल्यूम साइज जो है वो
रिक्वायर्ड करता है या लेता है। A floppy disk does not have the capacity to store even a second of moving video। अगर मैं फ्लॉपी डिस्क की बात करूं तो 1.4 MB की आपकी फ्लॉपी होती थी, तो अगर हम उसकी बात करें तो वो 1 सेकंड की भी मूवी या वीडियो जो है वो अपने पास स्टोर नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि वीडियो के अंदर या ऑडियोज के अंदर जब आप कंपाइलिंग करते हो, उसकी फाइनलाइज करते हो, उसको रेंडरिंग करते हो, तो उसका साइज जो है वो बढ़ जाता है। कंप्रेशन इज अ वे दीज चैलेंज आर मेट। वो कहता है कि कंप्रेस जो है वो उसने आके इन चैलेंजेस को जो है वो मेट किया। To play the video back onto computer, that video will need to be compressed, but this should be done offline। वो कहता है कि अब आप चाहे ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन है, देन इन रियल टाइम, चाहे आप रियल टाइम में है, आप अपनी वीडियो जिस तरह की बनाए आप उसको प्रॉपर तरीके से कंप्रेस कर सकते हो। ऑल्दो डाटा कंप्रेशन इज यूज्ड थ्रू आउट कंप्यूटिंग and telecommunication, that the extremely high demand of digitizing video are pushing compress to a new limit। वो कहता है कि ये डाटा कंप्रेस जो है, जी माइक अपना बंद करें। Image compression algorithm are critical to deliver of motion video and audio on both of the Macintosh and PC platform। वो कहता है कि चाहे आपके पास पर्सनल कंप्यूटर का प्लेटफॉर्म है, चाहे आपके पास पीसी प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो हमारे पास विंडोज है, अगर हम मैकिन्टॉश की बात करें तो हमारे पास मैक ओएस है, इसी तरह हमारे पास लाइनक्स है। तो मुख्तलिफ तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है, मुख्तलिफ तरह के उस हिसाब से एल्गोरिथम के, वीडियो के मुख्तलिफ तरह के सॉफ्टवेयर हैं जो हमारी वीडियो को, ऑडियो को, हमारे इमेजेस को, हमारे आर्ट को मुख्तलिफ तरह से कंप्रेस करेंगे। विदाउट कंप्रेस देयर इज अ सिंपली नॉट enough bandwidth on the Macintosh or PC transfer to massive amount of data involved in displaying a new screen image even 1/30 of a second। वो कहता है कि आप 133 सेकंड्स के ऊपर चले जाएं या किसी भी सेकंड्स की आपने वीडियो बना लिया, लेकिन उसका क्या है कि वो कंप्रेस करके आपको नए लेवल के ऊपर जो है वो चलाना पड़ेगा। आ कंप्रेशन रेशियो 5:1 allow use to CD-ROM player to deliver stream image at transfer rate 150K per second। High ratio allow transmission of the video image over the telephone line। वो कहता है कि एक उसने रेशियो दे दिया 5:1 की, जो कि CD रोम्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और 150 जो है वो हमारा के पर सेकंड अगर हम टेलीकम्युनिकेशन या टेलीफोन लाइन के ऊपर जो है वो इसकी वीडियो को जो है वो, चाहे वो वीडियो है चाहे वो हमारी ऑडियो है, कोई भी जो है वो ट्रांसमिट जो है वो हो रही होती है। वीडियो कंप्रेस seeks to eliminate redundantly information, essentially those picture cell that have the same instancy and hue and consistency frame through the यूज ऑफ इंटरफ्रेम टेक्निक। वो कहता है कि आप इसके लिए वीडियो के वैसे जरूरी नहीं है कि कोई बड़े अच्छे लेवल के, आप इंटरफ्रेम टेक्निक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हत्ता कि आपका अगर मैं ये बात करूं कि आपके पास इस वक्त तो वीडियो प्लेयर काफी आए, वीडियो प्लेयर के अंदर भी आप अपनी वीडियो को जो है वो कंप्रेस कर सकते हो। जैसे कि आपका VLC प्लेयर है, अब VLC प्लेयर के अंदर ऐसी ऑप्शंस आ चुकी हैं कि आप वहीं पे बैठे बैठे आप अपनी वीडियो को कंप्रेस करके किसी और फॉर्मेट के अंदर भी जो है वो क्रिएट कर सकते हो। To reduce the amount of information used to describe the digital image, intra-frame technique record only the information which the delivered system need to construct the image। वो कहता है कि इंट्रा फ्रेम टेक्निक के तहत आप अपनी इंफॉर्मेशन को जो है वो कर सकते हो और एक जगह से दूसरी जगह पे डिलीवर कर सकते हो। देयर आर 3 बेसिक कॉन्सेप्ट कंसर्न कंप्रेस। वो कहता है कि 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी जो वीडियोस है, ऑडियोज है, या जो फाइनल प्रेजेंटेशन हम लोगों ने क्रिएट किया वो कंप्रेसिव फॉर्म जो है उनकी बन सके। सबसे पहले है कंप्रेस रेशियो। The compress ratio represents the size of the original image divided by the size of compressed image। वो कहता है कंप्रेस रेशियो क्या है कि वो आपको रिप्रेजेंट करता है आपकी ओरिजिनल वीडियो को, ओरिजिनल इमेजेस को, जो डिवाइड कर देता है मुख्तलिफ हिस्सों में और बाद में उसके हिसाब से उसकी जो साइजिंग है उसको कंप्रेस करता है। हाउ मच द डाटा इज एक्चुअली कंप्रेस, कितना डाटा जो है वो कंप्रेस हो सकता है। सम कंप्रेशन स्कीम यील्ड रेशियो दैट आर डिपेंडेंट ऑन द इमेज कंटेंट a busy image of a file field using lots of different colors
may yield a very small compression ratio, whilst an image of easiest a single color may yield an extreme high compression ratio। वो कहता है कि ये डिपेंड कर होता है कि आप समान लेवल के ऊपर वीडियो को कर रहे हो कैप्चर या हाई लेवल पे कर रहे हो। अब जिस तरह के कलर्स आप लोग इस्तेमाल, मिसाल के तौर पे आप CMYK के कलर इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें से कोई एक कलर किया, आपने RGB कलर इस्तेमाल कर लिए, या आपने कोई फैशन के कलर इस्तेमाल कर लिए, या कोई एक्स्ट्रा प्लेट्स कलर्स इस्तेमाल कर लिए, तो ये डिपेंड कर होता है कि आपकी उस वीडियो के अंदर, आपकी उस ऑडियो के अंदर, आपकी स्टिल इमेजेस के अंदर कौन कौन से कलर स्कीम्स को आपने इस्तेमाल किया या किस तरह की आप आउटपुट, उस लिहाज से भी आपकी वीडियो या आपकी वो जो इमेजेस हैं उनको कंप्रेस करने के लिए उन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो कंप्रेशन टिपिकली मैनेज ओनली द पार्ट ऑफ एन इमेज दैट चेंज फ्रॉम इमेज टू इमेज। वो कहता है कि यही वजह है कि वीडियो कंप्रेस में क्या होता है कि हम एक एक इमेज के ऊपर भी बात करते हैं, कंप्रेस करने के लिए काम करते हैं ताकि जो हमारी वीडियो है वो प्रॉपर तरीके से कंप्रेस हो सके। नेक्स्ट है जी इमेज क्वालिटी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज यही है कि आपकी जो वीडियो आपने क्रिएट की, जो आपने इमेज आपने क्रिएट की, जो आपने शेप्स बनाई, उनकी क्वालिटी एट इट इज रहे, उनकी क्वालिटी के अंदर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसके लिए अलहदा से, अब वो आप चाहे सॉफ्टवेयर के थ्रू करें, चाहे आप डायरेक्टली किसी फॉर्मेट के थ्रू उसको जो कंप्रेस करें, तो क्वेश्चन यही है कि चाहे वो आपकी इमेज है, चाहे वो आपकी वीडियो है, उसकी क्वालिटी जो है इमेज की, उसके ऊपर किसी भी किस्म का प्रॉब्लम जो है वो नहीं होना चाहिए। कंप्रेशन इज आइदर लॉसली और लॉसलेस। Lossless scheme ignore picture information not essential to the viewer, often that may not be humanly perceptible, but this information cannot be restored through decompression. As more and more information to remove during compression, image quality decrease. Lossless scheme, ये दो स्कीम्स यहाँ पे उसने डिस्कस की है कि एक स्कीम तो आपको लॉसी है और दूसरी स्कीम आपकी लॉसलेस है। लॉसी स्कीम में क्या है कि आपने ये चीज चेक करनी है कि जो भी आप अपनी चाहे वीडियो है चाहे आपका इमेज है उसे कंप्रेस करने जा रहे हैं, तो ड्यूरिंग द कंप्रेशन हो सकता है उसके कलर प्रॉब्लम में आ जाए, हो सकता है उसकी इमेज क्वालिटी प्रॉब्लम में आ जाए, तो आप उसको मैनुअली डिक्रीज करके भी आप उसे कंप्रेस कर सकते हैं। लॉसलेस में क्या है जी, स्कीम preserve the original data precisely, an important consideration in a medical image. For example, the compression ratio typically picture quality, because the higher the compression ratio and lower the quality of the depressed image tend to be। वो कहता है लॉसलेस में क्या होता है कि इसमें हम क्वालिटी हाई कर देते हैं लेकिन कंप्रेशन रेशियो जो है वो कम कर लेते हैं। तो इससे भी, यानी इन दो टेक्निक से भी आप अपने जो इमेजेस हैं, अपनी जो वीडियोस हैं, अपनी जो ऑडियोज हैं, उनको कंप्रेस जो है वो कर सकते हैं। कंप्रेशन और डीकंप्रेशन स्पीड, ये भी बहुत ज्यादा फैक्टर पड़ता है कि जी आपकी वीडियो को कंप्रेस करते हुए क्या आपने स्पीड दी और डीकंप्रेस करते हुए क्या स्पीड दी, तो इससे भी आपकी वीडियोज या इमेजेस के ऊपर काफी जो है वो असरअंदाज होता है। फास्ट कंप्रेशन टाइम इज नीडेड फॉर डेवलपिंग डिजिटल वीडियो। वो कहता है कि अगर हम हाई स्पीड की बात करें, फास्ट कंप्रेशन स्पीड की बात करें, तो वो हमारा क्या होगा, डिजिटल वीडियोस के ऊपर जो है वो अप्लाई होगा। यूजर विल अप्रिशिएट अ फास्ट डीकंप्रेशन टाइम टू इंक्रीज डिस्प्ले द परफॉर्मेंस। यूजर जो है उसी चीज को करेगा फॉलो कि उसकी वीडियो जो है वो एज सुन एज पॉसिबल जो डीकंप्रेस होके जो है उसको मिल जाए। यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो कि कंप्रेस करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर टूल सच एज इंडियो और साइनपैक, इसी तरह से JPEG है स्टैंडर्ड इंक्रीजली यूज आर स्टैंडर्ड फॉर स्टिल इमेजेस and in some case for moving image where the user need to be able to access edit individual frame। वो कहता है कि JPEG है, MPEG है, फिर MPEG 1 है, MPEG 2 है, आप इन टेक्निक्स को भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आए हुए हैं मार्केट के अंदर जो कि आपको फ्रीवेयर भी है, शेयरवेयर भी है, आप उनको भी इस्तेमाल करके अपनी वीडियोस को जो है वो कंप्रेस कर सकते हैं। MPEG स्टैंड हैज बीन इमर्ज्ड as a general standard for moving image
वो कहता है कि एम पैक का भी जो स्टैंडर्ड है वो क्योंकि मैच करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। द वर्जन फर्स्ट एम पैक 1 इज डिजाइन फॉर द एप्लीकेशन दैट आर स्टोर ऑन सीडी रोम। यानी एम पैक 1 जो है ये वो एप्लीकेशन है जो कि आपके सीडी रोम्स के ऊपर आप अपने डेटे को स्टोर कर सकते हो, अपनी वीडियोस को स्टोर कर सकते हो। फर्दर वर्जन आर फॉर द केबल, सैटेलाइट एंड एचडी टेलीविजन। इसके अलावा एम पैक 2 आया हुआ है, एम पैक 3 आया हुआ और एम पैक 4 तक ये एम पैक आए हुए हैं। लेकिन इसमें से जो सबसे पहला वर्जन है एम पैक 1 का, ये आप सिर्फ और सिर्फ सीडी रोम्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी वर्जन जितने भी हैं वो केबल, सैटेलाइट की वीडियो और एचडी एप्लीकेशंस के लिए जो है वो आप इस्तेमाल करते हो। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास रोल इन मल्टीमीडिया डेवलपमेंट, कि कौन कौन सी टीम्स या कौन कौन से लोग जो है या कौन कौन पर्सन क्या क्या रोल अदा करता है, या मल्टीमीडिया की टीम जो है वो कैसे काम करती है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कि कोर टीम, बाद में आपकी है एक्सटेंडेड टीम। कोर टीम देखते हैं कि कोर टीम क्या करती है। कोर टीम बेसिकली मेजर टीम है जो कि आपकी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को डेवलप कर लेती है। एक्सटेंडेड टीम आपको जिस पर्सन की जरूरत है आप उसी पर्सन को हायर करते हो, जिस पर्सन की जरूरत नहीं है आप उस पर्सन को अपनी उस टीम में इंक्लूड नहीं करते। तो सबसे पहले है जी कोर टीम। Different companies will approach the development task in different way, but all will need to bring together a range of talented people from a variety of discipline। वो कहता कि मुख्तलिफ डिसिप्लिन के लोग होते हैं लेकिन ये सारे टैलेंटेड लोग होते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि कोर टीम जो है वो बेसिक आपकी मेन टीम है। उसमें आपके स्क्रिप्ट राइटर होंगे, उसमें आपके प्रोजेक्ट मैनेजर्स होंगे, सीनियर एनिमेटर्स होंगे, मैनेजर्स होंगे, डिजाइनर्स होंगे और मुख्तलिफ डिसिप्लिन के लोग होंगे। आ मल्टीमीडिया कंपनी में हैव अ कोर टीम ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर ऑफ ऑल प्रोजेक्ट, यूजुअली नंबर ऑफ प्रोग्रामर, एट लीस्ट वन ग्राफिक आर्टिस्ट, मल्टीमीडिया डिजाइनर, प्रोजेक्ट मैनेजर। यानी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मिल के सब की सब एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है। उसमें प्रोग्रामर्स भी हो सकते हैं, उसमें आपके ग्राफिक आर्टिस्ट हो सकते हैं, उसमें आपके मल्टीमीडिया डिजाइनर हो सकते हैं, उसमें आपके साउंड एडिटर्स हो सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हो सकते हैं। यानी ये वो क्यों टीम है जो कि मिल के एक खास किस्म की एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो काम करती है। दिस टीम विल एक्सटेंड विद सेपरेट फॉर पर्टिकुलर टास्क, और इस टीम को खास टास्क के लिहाज से जो है वो अलग किया जाता है कि जो टास्क फॉर एग्जांपल एक बंदे का टास्क है एनिमेशन बनाना तो वो सिंपल एनिमेशन बनाएगा, एक बंदे का टास्क है वीडियो की एडिटिंग करनी तो वो सिर्फ और सिर्फ वीडियो एडिटिंग करता रहेगा, एक बंदे का टास्क है कि वो ग्राफिक्स कुछ अच्छे ग्राफिक्स शेप्स या ऑब्जेक्ट्स बना के दे तो वो अपना वही काम करता रहेगा। तो इसी एक टीम को जो है वो सेपरेट करके मुख्तलिफ तरह के टास्क दे दिए जाएंगे और एक इनका कंट्रोलर होगा जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम कर होगा, who often work regularly for the company on a contract basis for a specific project with specially requirement or larger budget। वो कहता है कि डिपेंड कर होता है कि आपकी एप्लीकेशन कौन है, उसका बजट कितना है, उस हिसाब से आप अपनी टीम को जो है वो डिजाइन करते हो। द यूज ऑफ द फ्रीलांस staff is very common practice in the multimedia industry as it provide flexibility for the company and share what are often scarce resources around the industry। वो कहता है कि अगर आप फ्रीलांसिंग की बात करते हैं तो आजकल क्या है, बहुत ज्यादा जो बड़ी कंपनीज हैं वो क्या करती हैं अपनी टीम को इकट्ठा करने के लिए बाहर से लोग हायर करती हैं और उनको जो जो उनका टास्क है उसके मुताबिक जो है वो उनको असाइन कर दिया जाता है। सबसे पहला है जी प्रोजेक्ट मैनेजर। The project manager is responsible for all the overall development and implementation of the project as well as resolving day-to-day issues. More formally, project manager is responsible for a specific planning and control of time, cost, quality, and resource issues to complete a project on time within budget. In addition, the project manager need to motivate the team and give direction। वो कहता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर का ओवरऑल काम जो है कि पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, उसकी कॉस्ट को देखना है, रिसोर्सेज पूरे करने हैं और साथ के साथ अपनी टीम को भी लेके चलना है और उसको मोटिवेट भी करना है और उसको एक डायरेक्शन भी देनी है। यानी सारे काम जो है वो आपके प्रोजेक्ट मैनेजर करता है। नेक्स्ट है जी डिजाइनर। वन ऑफ द की स्किल्स for multimedia is interactive designer। A multimedia designer cover a broad range of responsibility, but the remain one are to create a structure for the content, determine
the design element required to support the content. In addition, the designer need to advise negative through the application and design an effective interface. वो कहता है कि इसमें होता क्या है कि जो यूजर जो है, जो डिजाइनर है, एक ऐसा बंदा हायर किया जाता है जो कि पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को डिजाइन करता है, उसके एलिमेंट्स क्रिएट करता है, उसकी सपोर्टेड जो मीडियाज है उनको तैयार करता है, और जो भी उसके मुताबिक कंटेंट उसने बनाने हैं, तमाम कंपोनेंट्स को डिजाइनर ने एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो इकट्ठा करना है और उसी के साथ उसने चलना। प्रोग्रामर है जी, a multimedia programmer ultimate integrate all of the multimedia elements of the project into this seamless product while using authoring system or programming language. Multimedia programming range from coding simple display of multimedia elements to controlling peripheral devices such as laser disc player. Often a programmer will have to achieve complex timing and transaction. Such successful multimedia programmer combine these discipline with क्रिएटिव फ्लेयर। वो कहता है कि जो प्रोग्रामर है अब ये क्या करेगा, वो सारी चीजें बन के अगर उसमें किसी किस्म की कोई प्रोग्रामिंग करनी है या किसी किस्म के उनको एक लेवल पे इकट्ठा करना है, तो प्रोग्रामर्स ने बैठ के उनको फाइनलाइज करना है और फाइनलाइज करके एक जो फाइनल वीडियो जो है वो क्रिएट कर देनी है। इसी तरह वीडियो स्पेशलिस्ट है, साउंड स्पेशलिस्ट है। एक्सटेंडेड टीम के अंदर यानी पहले हमारी थी कोर टीम, जो कि वो लोग हमारे लाजमी हैं। एक्सटेंडेड टीम में अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम लोग अपना पर्सन जो है वो हायर करते हैं। ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमें वीडियो एडिटर चाहिए तो वीडियो स्पेशलिस्ट हमें लेंगे, साउंड का कोई स्पेशलिस्ट चाहिए तो उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक साउंड स्पेशलिस्ट को लेंगे। नहीं तो मोस्टली काम जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है या जो हमारा डिजाइनर है या जो हमारा प्रोग्रामर है, मोस्टली वही लोग, वीडियो एडिटर्स जो है वही, या स्क्रिप्ट राइटर जो है वही इस चीज को कवर कर रहे होते हैं। अगर कोई ऐसा खास किस्म का वर्किंग आ जाती है तो फिर हम लोग अपने साउंड एडिटर, वीडियो स्पेशलिस्ट जो है वो हायर कर लेते हैं। वीडियो स्पेशलिस्ट आर यूज्ड। सेशन अभी आपका क्लोज होने लगा है, जैसे ही सेशन हम रीज्वाइन करेंगे तो बाकी जो लेक्चर है उसको हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। मोस्ट स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन हो चुके हैं। लेक्चर का बाकी हिस्सा जो है मैं शेयर करने लगा हूँ और उसे के तमाम स्टूडेंट्स को जो है स्क्रीन नजर आ रही होगी। ओके जी, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जी एक्सटेंडेड टीम। मैंने आपको पहले बताया था एक्सटेंडेड टीम में वो लोग हैं जो हमें ऑन द रिक्वायरमेंट जो है वो जिनकी जरूरत पड़ेगी, हम उनसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर जो है वो वर्क करेंगे उनके साथ। जैसे कि वीडियो स्पेशलिस्ट है, साउंड स्पेशलिस्ट है, एडिटर्स हैं, आगे चल के भी कुछ लोग आएंगे तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। वीडियो स्पेशलिस्ट आर यूज्ड टू शूट एंड एडिट मूविंग वीडियो सीक्वेंस, ऑल्दो शूटिंग विद अ camcorder may be sufficient. Highly quality multimedia product will draw a range of videos specialism from concept to final edit. वो कहता है कि जी वीडियो स्पेशलिस्ट क्या होंगे, वो अपनी वीडियो को एडिट करेंगे, वीडियो को प्रॉपर तरीके से जो है वो शूट करेंगे। अब वो डिपेंड कर रहा है कि वो कैमरे के थ्रू शूट कर रहे हैं, सेल फोन के थ्रू शूट कर रहे हैं, लेकिन जो भी है हाई क्वालिटी इमेज जो है वो, हाई क्वालिटी वीडियो जो है वो हमने जब अरेंज करनी है तो उसमें आपका यही होगा कि अब इस वीडियो को, जैसे कि आप लोग का लेक्चर होता है, उस लेक्चर को जब हम लोग फाइनलाइज कर लेते हैं, बाद में हम इसकी री एडिट करते हैं बैठ के, और वो एडिट शुदा लेक्चर जो है वो आपको नेट के ऊपर जो है वो मिल जाता है। वीडियो प्रोसीजर विल बी रिलीज ऑन फॉर अ प्रोफेशनल शूट, organizing camera and sound crew and important details such as lighting, camera angle। वो कहता है कि जी डिपेंड करता है कि जो वीडियो शूटर होता है उसने, अब ये जरूरी नहीं है कि ये विद इन रूम कर रहा है, वो बाहर भी अगर शूट कर रहा है तो आपने देखा होगा अक्सर आप लोग मूवीज को देखते हो कि उसके अंदर कैमरा मैन होता है, आपका लाइट्स वाले लोग होते हैं, फिर आपके कार्ड उठाने वाले लोग होते हैं, जो उसकी साउंड वाले लोग होते हैं, एक्शंस वाले, तो डिफरेंट लोग होते हैं जो कि इस वीडियो को क्रिएट करने में या शूट करने में इस्तेमाल होते हैं। तो वो यही कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि खाली कैमरे की हद तक ही आप लोगों ने काम करना, इसमें लाइटिंग का काम है, कैमरे का एंगल है, इसी तरह से आपने प्रोफेशनल शूट की अगर हम बात करते हैं तो काफी सारी चीजें जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। वीडियो स्पेशलिस्ट विल आल्सो नीड टू बी थ्रोली familiar with
द टूल एंड टेक्निक यूज कंप्यूटर बेस्ड डिजिटल एडिटिंग। तो वीडियो एडिटर्स को या वीडियो स्पेशलिस्ट को इस चीज़ का पता होता है कि जो भी वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, ये हमारी वीडियो जो है वो स्पेशल वीडियो है, डिजिटली ये होगी, तो इस हिसाब से वो उसको जो है वो कैप्चर भी करते हैं। साउंड स्पेशलिस्ट, a good sound specialist can make a multimedia application come alive, designing and producing music, voice over and narration and sound effect। वो कहता है कि जो साउंड स्पेशलिस्ट हैं वो क्या है कि ऐसे स्पेशलिस्ट जो कि मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन को डिज़ाइन करते हैं और अच्छे लेवल का म्यूजिक जो है वो, जैसे कि आजकल आप सुनते हैं रिमिक्स सॉन्ग, क्या है सॉन्ग पहले बन चुका है लेकिन अब उसके अंदर साउंड इफेक्ट जो है मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके उसके अंदर साउंड ऑफ इफेक्ट ह्यूमन वॉइस ऐड करके उसी वॉइस को, उसी गाने को जो है वो रिमिक्स कर देते हैं। साउंड स्पेशलिस्ट may also be responsible for organizing re-recording session. They also need expertise in the digitizing and editing of record material into the computer file to create original music and record narration. Editorial skills include communication, text, writing, caption, and developing linked file. They may also oversee the locating of photograph, film, clip, and audio resources. वो कहता है कि इसी तरह से हमें एडिटर्स की भी जरूरत पेश आती है। अब एडिटर्स का काम ही यही है कि वो अपनी टेक्स्ट को, अपने साउंड्स को, अपने वीडियोस को एक ही जगह पे इकट्ठा करके चेक कर रहे होते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें एडिटिंग का है, फिर जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक जो है वो उस पर्सन को, जो कंसर्न पर्सन को जो है वो दे दिया जाता है। इसी तरह से हमारे पास ग्राफिक्स आर्टिस्टिक है, राइटर है, टेक्निकल सपोर्ट है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके आगे चल के भी हम लोगों ने इनको डिटेल में चैप्टर 3 यानी कि लेक्चर 3 या 4th लेक्चर में हम लोग इन्हीं लोगों को, ग्राफिक आर्टिस्ट, क्यों उस वक्त हम लोग कुछ सॉफ्टवेयर भी पढ़ रहे होने हैं और उस वक्त आप एज ए ग्राफिक, यानी आप इस क्लास के अंदर, इस मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन के अंदर आप लोगों का रोल एज ए साउंड एडिटर भी होगा, आप लोगों का रोल एज ए ग्राफिक आर्टिस्टिक भी होगा, आप लोगों का रोल एज ए राइटर भी होगा, आप लोग एज ए एडिटर के तौर पे भी काम कर रहे होंगे, आप लोग एज ए वीडियो शॉट या वीडियो को एडिट करने के तौर पे भी काम करोगे। तो मुख्तलिफ लेवल के ऊपर आप मल्टीमीडिया के अंदर आप लोग खुद ही इन्वॉल्व हो के अपने उस वीडियो को जो है वो क्रिएट कर रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपिंग स्किल फॉर मल्टीमीडिया। देयर इज अ वाइडली हेल्ड व्यू दैट अ मेजर constraint on the development of the commercial multimedia is lack of well trained people। वो कहता है कि जब हम कमर्शलाइज की बात करते हैं तो कमर्शियल जो वीडियोस बनाई जाती हैं, जैसे कि आप लोगों की अपनी ही यूनिवर्सिटी की वीडियो बनी हुई है, वो क्या है कि वो प्रोफेशनल लोगों ने इस वीडियो को जो है वो क्रिएट किया। इसी तरह और आप मुख्तलिफ कंपनीज की वीडियोस देखते हो, मुख्तलिफ इंटरेक्शन जो है उनके अटेंड करते हो, तो वहां पे जो आपको वीडियोस दिखाई वो प्रोफेशनल्स। अब बेसिकली क्या है, उसमें साउंड भी ऐड किया गया, उसमें पिक्चर्स भी ऐड की गई, उसमें कुछ इवेंट्स भी ऐड किए गए, उसमें जो है वो वीडियोस भी लगाए गए, उसमें बेस्ट साउंड, बेस्ट इफेक्ट जो है वो लगा के तब जो है वो एक वीडियो जो है वो क्रिएट करके जो है वो कस्टमर के हवाले की जाती है। टू मेनी मल्टीमीडिया टाइटल कैन बी रीअरेंज एज बेस्ट एज मेडोरिस। वो कहता है कि डिपेंड कर होता है कि आपकी जो वीडियो है या आपका जो लेवल है वो किस लेवल का है, उस लेवल के मुताबिक आप अपनी इस वीडियोस को जो है वो डिजाइन करोगे। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। जी क्लियर हो गया सबको? Allah Hafiz, see you next time, take care, best of luck।